सज्जनों, वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति है कि मंदिरों में कोई घंटी बजाने वाला नहीं मिलता। पूजा पाठ से लोग दूर भागते हैं। धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठानों में किसी की अभिरुचि नहीं। जहाँ दिव्य सत्संग होते हैं, योग साधना होती है, वह स्थान शूना शूना रहता है। लोग संगठित नहीं हो पाते हैं। इसका कारण जाने, निवारण भी जाने। जनता को चाहिए प्रत्यक्ष लाभ, तत्काल लाभ। बिना लाभ के न कोई किसी कर्म में लगता है, न किसी धर्म में। जैसे किसी से कहें कि तुम इस धूल पर 50 लाठी मारो, तो कहेगा कि मेरा बल और समय व्यर्थ में आया है क्या, हम क्यों लाठी मारें। यदि उसे कहें कि एक लाठी मारने से तुम्हें 10 रुपये मिलेंगे, 50 लाठी मारने पर 500, तो वह कहेगा लाओ लाओ, हम तो 50 नहीं 100 लाठी भी मार सकते हैं। अब देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ लग जाएगी, लाठी मारने वाले एकत्रित हो जाएंगे। शास्त्रों में कहा है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना लाभ के, बिना उद्देश्य के एक मंद व्यक्ति भी किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। यदि पूजा पाठ से, किसी कर्म से, किसी अनुष्ठान से या व्रत से, उपवास से यदि किसी को लाभ प्रतीत हो, तो देखो, हिंदुओं की तो बात छोड़िए, जितने नास्तिक हैं, सनातन विरोधी हैं, वे सब सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए वैसे ही दौड़ेंगे जैसे कई दिनों का भूखा व्यक्ति भोजन की ओर दौड़ पड़ता है। नदियाँ सागर की ओर दौड़ती हैं और बछड़े अपने गौ माता की ओर दौड़ पड़ते हैं। जनता समय लगाती है, धन खर्च भी करती है, यथासंभव मन और तन भी लगाती है, किंतु लाभ के बदले उसे हानि उठानी पड़ती है। यह किसका दोष है, समझिए। पिछले वर्ष किसी पंडित ने एक बार यज्ञ का मुहूर्त निकाला। 2 गांव वालों के लिए दोनों ही स्थानों में यज्ञ विघ्न हुआ। एक गांव में तो सर्प ने काट लिया तो यज्ञ नष्ट हुआ, दूसरे गांव में आग लग गई। बताइए, यह किसका दोष है। आप गृह निर्माण कराते हैं, गृह प्रवेश कराते हैं, पर घर में सब उल्टा होता है। लड़ाई झगड़े, अशांति, रोग व शोक, ये किसका दोष है। आप विवाह कराते हैं, लड़का लड़की में झगड़ा होता है, तलाक होता है, आप पैसा समय लगाते हैं, सब बर्बाद होता है, चिंता हो जाती है, चिंता से तन में रोग और मन में शोक होता है। यह किसका दोष है। आप बच्चा उत्पन्न करते हैं, किंतु आपके मनोनुकूल पुत्र नहीं होता। कोई कामी होता है, कोई शराबी, कोई चोर, कोई परनारी लंपट, कोई दरिद्र है, कोई दीनहीन है, कोई बुद्धि से कमजोर है। ये किसका दोष है। तो जानिए, अज्ञानी पंडित ज्योतिषी बन बैठा, उसको पंचांग भी देखना नहीं आता, मुहूर्त निकाल कर देता है और सब नुकसान होता है। और देखिए, न तो उसको कोई मंत्र आता है, न कोई तंत्र आता है, न विधि विधान। वो यदि आपका पूजा पाठ कराएगा तो सफलता कैसे मिलेगी। देवता पवित्रता चाहते हैं, संत महात्मा पवित्रता चाहते हैं, और ये जो पूजा पाठ कराने जाते हैं पैंट पहने हुए बाबू साहेब बन करके, पंडित का कोई लक्षण ही नहीं है,
न तो संध्या करता है, न स्वयं आत्मोन्नति के लिए, अपने तेजस्विता बढ़ाने के लिए कोई मंत्र ही जपता है, और न ही वह पवित्रता जानता है। खड़े खड़े पेशाब करेगा, लघुशंका करेगा, पवित्र रहता ही नहीं है। और दूसरे में विधि विधान का ज्ञान नहीं। ऐसा आदमी किसी के घर में मंगल की वर्षा कैसे कर सकता है? जो लोग अष्टमी की रात्रि में, त्रयोदशी की रात्रि में और एकादशी की रात्रि में, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या को नारी का संग करते हैं, उनका पुत्र तो नास्तिक होकर रहेगा। दूसरी बात, जो चौथी रात्रि में नारी का संग करेंगे तो पुत्र दरिद्री होता है, अल्पायु होता है। जो छठवीं रात्रि में नारी का संग करेंगे तो उसका पुत्र अल्प आयु वाला होगा, साधारण पुत्र होगा। तो इन सब बातों को जानना चाहिए। इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष यदि पांचवी रात्रि को आपस में गर्भाधान करते हैं तब तो कन्या अच्छी होगी। सातवीं रात्रि में यदि गर्भ रह जाए तो बंध्या होती है। 11वीं रात्रि को यदि वह संतान के लिए कार्य करती है तो दुश्चरित्रा लड़की उत्पन्न होती है। 13वीं रात्रि को तो वर्ण संकर उत्पन्न करने वाली लड़की होती है। इन सब बातों को वो पुरोहित बताता नहीं, जानते ही नहीं है लोग, और रोते गाते फिरते हैं आदि। ये थोड़े में बताया। जो पूजा पाठ कराने वाला है अज्ञानी व्यक्ति, अनेकों सम्मेलनों में हमने देखा, उनको न संकल्प बोलना आता है, न पूजा पाठ कराने आता है। असमय में, कुसमय में यह सब कार्य कराने से घर में अशांति होती है। यदि वही व्यक्ति तपस्वी हो, तेजस्वी हो, स्वयं जब तब पूजा पाठ करता हो, संध्या वंदन करता हो, कर्म कांड का ज्ञाता हो, जैसे पुराने समय में होता था, तो निश्चित रूप से अपने धर्म के लोग, अपनी हिंदू संस्कृति को अपनाने वाले लोग, वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन जीने वाले लोग, वैदिक संस्कृति पर चलने वाले लोग निश्चित रूप से सुखी होंगे, संपन्न होंगे। और अमुक कर्म कांड से अमुक लाभ होता है, इस बात को पड़ोसिन जानेगी, दूसरा गांव वाला जानेगा, तो निश्चित रूप से वे लोग इस सनातन धर्म की, हिंदू संस्कृति की पद्धति को अपनाएंगे। दूसरा दोष है इन कथावाचकों का। हजारों कथावाचक हैं, ये मंचों पर नाच नचाते हैं, चुटकीला सुनाते हैं, अश्लील बोलकर जनता के कानों में परोसते हैं। ताली बाज जाए, ठहाके लग जाएं तो अपने को महान ज्ञानी मान लेते हैं। स्वयं तो लोलुप हैं, भ्रष्ट हैं। अर्थ के लिए और धन के लिए, कीर्ति के लिए, मान बढ़ाई के लिए बेच ही वेद धर्म दुहि ले ही। मंच पर आकर प्रवचन करते हैं ये लोग, जनता को गलत और अनैतिक तमोगुण और रजोगुण की ओर धकेल देते हैं। धर्म का स्वरूप क्या है इसे ये स्वयं नहीं जानते तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। स्वयं तो तपा नहीं, उसकी वाणी तपी नहीं, तो दूसरों को कैसे प्रभावित करेगी उसकी वाणी। पुराणों का रहस्य ये समझते ही नहीं, तो पुराण की कथा को उपन्यास मानकर ही तो ये लोग वर्णन करेंगे। इसी के कारण हिंदू धर्म का स्वरूप विकृत हो गया है। आप सबको इसके निवारण के लिए एक काम करना चाहिए। जो पुरोहिताई कर रहे हैं उनकी परीक्षा ली जाए। जो पुरोहिताई करने के योग्य नहीं उनका बहिष्कार किया जाए। उन्हें कहा जाए कि तुम पढ़ो, लिखो, सीखो, ज्योतिष जानो, मुहूर्त जानो, किस मुहूर्त में क्या करने से नुकसान होगा और क्या करने से अच्छा होगा, इसे जान लो। पूजा पाठ सीख लो, स्वयं संध्या करो, वंदन करो, तो दूसरों का पाठ पूजा कराओ। और यहाँ तो जजमान को हानि हो तो हो, नुकसान हो तो हो,
और हमें तो पैसा मिल जाए इसके लिए लड़ते हैं। ऐसे यज्ञ में और अनेकों जगह हमने देखा, कथावाचकों की परीक्षा ली जाए, धर्म के स्वरूप का ये वर्णन कर सकें, इनकी परीक्षा ले करके उन्हें कुछ ऐसे प्रमाण पत्र दिए जाएं, वही मंचों पर बैठ सके। और आजकल तो कथावाचकों की भीड़ लगी है, जो मन में आया बके जा रहे हैं। इससे सनातन धर्म का, हिंदू संस्कृति का ह्रास हो रहा है, इससे लोग दूर होते जा रहे हैं। इसी प्रकार कुछ लोग समाज सुधार का काम करते हैं, कुछ लोग आयोजन करते हैं, कुछ लोग भीड़ जुटाने का काम करते हैं, और उनका परस्पर में चूंकि कीर्ति के लिए है, मान बढ़ाई के लिए है, किसी अंध स्वार्थ के लिए है, तो ये लोग परस्पर में ईर्ष्या ही तो करेंगे, राग द्वेष ही तो करेंगे, प्रतिद्वंदिता तो बढ़ेगी। जहाँ धन, कीर्ति, नाम, मान बढ़ाई की चाह है, वो लोग कोई आयोजन करेंगे, समाज सुधार का नाम लेंगे, तो वो लोग क्या कर सकेंगे। अतः अपने से समाज के दोषों की ओर दृष्टिपात करें और उसे दूर करें। सनातन धर्म का तात्पर्य है, थोड़ा सा समझ लें, सना का अर्थ है सदा सर्वदा, और तन का अर्थ है होने वाला। सदा सर्वदा रहने वाला कौन है? जो तीनों काल में एक रस रहता है, न घटता है न बढ़ता है, एकवत रहने वाला, कभी बदलने वाला नहीं, वह सनातन परब्रह्म परमेश्वर है। जो तिहु काल एक रस रही। उसी परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जो योग्य कर्तव्य है, उसी कर्तव्य का नाम है धर्म। तो सनातन धर्म यही हुआ परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने योग्य कर्तव्य, और वह है अध्यात्म पथ। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, अयम तु परमो धर्मः यद योगेनात्म दर्शनम। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि परमपिता परमात्मा को हम प्राप्त कर लें। उन्हें पाने के लिए जो पद्धति, जो विधि विधान है, वही तो योग है। जिसे उस सत तत्व के बारे में कुछ भी पता नहीं है, शरीर को ही वह सब कुछ मान बैठा है, भौतिक जगत को जो सब कुछ मान बैठा है, वो अधर्म ही तो करेगा। करोड़ों पंडिताई कर रहे हैं, करोड़ों लोग कथा बाच रहे हैं। यदि एक एक गांव कोई लोग सुधार लें तो भारत विश्व गुरु बनकर रहता। इन लोगों ने सनातन को जाना नहीं। शरीर के भीतर जो आत्मा है वह सनातन है, तो उसे सत्य न मान करके शरीर और संसार को सब कुछ मान बैठे हैं। शरीर को ही जिसने सब कुछ मान बैठा है, वह भला गलत काम नहीं करेगा, गलत नहीं बोलेगा, अधर्माचरण नहीं करेगा, तो और क्या करेगा। इसीलिए सच्चे ब्राह्मणों को तैयार करना होगा, सच्चे कथावाचकों को तैयार करना होगा। इसके लिए सबका कर्तव्य है कि कोई व्यवस्था करे और उसे प्रमाण पत्र देवें, वही कार्य कर सकता है और दूसरा नहीं। और जो दूसरा करना चाहे उसको उस कार्य से बहिष्कृत किया जाए, लोगों को बताया जाए, जगाया जाए। अपने शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ऐसे ऐसे कर्तव्यों का, अनुष्ठानों का, जप तप विधि का वर्णन है, जिसके द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं तो जगत की सुख शांति कौन सी बड़ी बात है। जय श्री राम।